कोरोजन क्या है? कोरोजन एक स्लो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है। मेटल का डिस्ट्रक्शन है जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में मेटल हो तो वो स्लो ऑक्सीडाइज होती रहेगी और इस स्लो ऑक्सीडेशन को ही हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल, और इससे मेटल पर कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाती है और शाइनिंग चली जाती है। मेटल्स पर यूजुअली ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो जैसे आयरन पर आयरन ऑक्साइड बनता है, या सिल्वर पर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। कॉपर पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसे मैलेकाइट कहते हैं, या कई बार ग्रीन या ब्लू कलर की लेयर कॉपर पर डिपॉजिट होने लगती है। तो ये मालूम होना चाहिए, आयरन के कोरोजन में ऑक्साइड, सिल्वर के कोरोजन में सल्फाइड और कॉपर के कोरोजन में बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट होती है। तो कोरोजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। इट मीन्स इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, स्लो रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज होती है। तो मेटल का कोई पार्ट ऑक्सीडाइज होने लगता है और जहाँ भी ऐसा होगा उसे एनोड पार्ट कहेंगे। तो मेटल के कुछ हिस्से में ऑक्सीडेशन होता है जिसे एनोड पार्ट कहेंगे, और कुछ हिस्से में कलेक्टेड मॉइस्ट गैसेस का रिडक्शन होता है, और मेटल के जिस पार्ट में ऐसा होगा उसे हम कैथोड पार्ट कहेंगे। तो ड्यूरिंग कोरोजन मेटल एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोबारा सुने, ड्यूरिंग कोरोजन मेटल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो एक्टिव मेटल हैं जैसे जिंक है, आयरन है, इनका बहुत तेज़ी से कोरोजन होता है, और अगर एयर में पॉल्यूशन हो तो कोरोजन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पॉल्यूटेड एयर इज बिग एनिमी। अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आयरन का कोरोजन कैसे होता है। तो आयरन के कोरोजन में अगर आयरन पर मॉइस्ट गैस कलेक्ट हो जाएंगी तो आयरन का ऑक्सीडेशन होने लगेगा और आयरन डायपॉजिटिव आयन बनेंगे। इस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.44 वोल्ट। ये ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब आयरन पर मॉइस्ट गैसेस एक्यूमुलेट हो जाएं। एकदम ड्राई आयरन होगा जो एयर से आइसोलेट रहेगा तो ये प्रोसेस होगी ही नहीं, या इस प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब मेटल के ही दूसरे हिस्से में जिस जगह गैस कलेक्ट हुई है, मॉइस्ट गैस कलेक्ट हुई है, उसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और वाटर बनता है, और ऑक्सीजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.23 वोल्ट। अब यहाँ पर HIN आते हैं CO2 के एक्वा सॉल्यूशन से, क्योंकि CO2 एयर में रहती है और वाटर के साथ HIN बनाती है। अब इस तरह से जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है उसका E0 सेल होता है 1.67 वोल्ट। इसको भी याद रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। अब आयरन डायपॉजिटिव आयन जो बनते हैं वो आगे ऑक्सीडाइज होते हैं, और डायपॉजिटिव आयन के आगे ऑक्सीडेशन से Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है जो हाइड्रेटेड हो जाता है, और उसी को हम रस्ट कहते हैं। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक तरीका है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन के प्रोसेस में हम मेटल पर कोटिंग लगाते हैं, CrO3 या Pb3O4। Pb3O4 को रेड लाइट कहते हैं और CrO3 भी रेड कलर का होता है। ये जो ऑक्साइड हैं ये मॉइस्चर रिपेलिंग होते हैं और मेटल को एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा तरीका है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना हो उस पर मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जैसे आयरन पर जिंक की कोटिंग करी जाती है तो जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर के आयरन को सेफ रखता है, यानी जिंक अपने को सेक्रीफाइस करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। एक और तरीका है कैथोडिक प्रोटेक्शन, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन की सेफ्टी के लिए करते हैं। इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करते हैं मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के रिबन या रॉड्स या प्लेट, उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और आयरन को सेफ रखते हैं। तो यहाँ पर आयरन जिसको हमें सेफ रखना है वो खुद कैथोड का काम करता है,
यानी कैथोड प्रोटेक्ट रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्रोमेट या सोडियम फॉस्फेट। ये एंटी रस्ट प्रॉपर्टी होती हैं और इन्हें ऑटोमोबाइल के रेडिएटर का प्रिवेंट करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हमें मालूम होना चाहिए